आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एस का इंग्लिश क्लास। ठीक है, आज का जो टॉपिक है फिर एक बार क्या है, वोकेबलरी पे है और उसके बाद फिर बताएंगे डेली यूज सेंटेंस। लेकिन सबसे पहले वोकेबलरी है। ये जो वोकेबलरी है आपको बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो इंग्लिश का पैटर्न हो, इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको सिनोनिम्स में यूज होगा। इसके साथ साथ जब कभी भी आपको फिलर बनाना पड़े, ठीक है, क्लॉज टेस्ट बनाना पड़े, पैसेज बनाना पड़े, तो जब तक आप वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं जानिएगा तो क्या होगा, आपको बनाने में परेशानी होगी। तो आइए इसे पढ़िए, सुनिए और समझिए। वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। आज जो आप वीडियो लेक्चर देखिएगा आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी, तो आइए सुनिए, समझिए और देखिए, एकदम प्यार से बने रहिए। एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है जी, दोष मुक्त करना। ठीक है, एक्विट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना। ठीक है, देखिए सिनोनिम्स क्या है, एब्जॉल्व यानी आरोप से मुक्त करना, लिबरेट आजाद कर देना, मुक्त कर देना। द जज ऑर्डर टू एक्विट हिम, जज ने उसे दोष मुक्त करने का आदेश दिया। देखिए समझिए इसे, होता है क्या, जब कोई भी आदमी कोई अपराध करके, ठीक है जी, अपराध करता है और अपराध करने के बाद उसे जब अरेस्ट किया जाता है, वह जब जेल में रहता है, ठीक है, तो उसके बाद जो वहां से मुक्त किया जाता है, उस कंडीशन में वर्ड यूज किया जाता है क्या, एक्विट दोष मुक्त करना, एब्जॉल्व, लिबरेट। समझ गए जी। देखिए नेक्स्ट है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, मुठभेड़ या भिड़ंत। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और एफ्रे। दे आर रेडी फॉर कॉम्बैट, वे युद्ध के लिए क्या है, तैयार हैं। होता है क्या, देखिए जैसे इंडियन फोर्स है और पाकिस्तान का भी फोर्स है। कभी कभी क्या होता है बॉर्डर पे, जब उधर से क्या होता है, आतंकवादी लोग जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को क्या बोला जाता है हिंदी में, आतंकवादी। जब टेररिस्ट लोग कहीं से आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो इधर से जो इंडियन फोर्स है क्या करता है, एकदम ठोक देते हैं वहीं पे। और उधर से जब क्या होता है, कभी कभी भिड़ंत होता है, क्या होता है, भिड़ंत होता है। उधर से भी अगर जनसंख्या में अधिक है, इधर से भी, तो कंटिन्यू जो होता है क्या बोला जाता है उसे, ठीक है जी, कॉम्बैक्ट, मुठभेड़, भिड़ंत, कॉन्फ्लिक्ट, एफ्रे। दे आर रेडी फॉर कॉम्बैक्ट, वे युद्ध के लिए क्या है, तैयार हैं। ठीक है, या कभी देखते होंगे जो अपने इंडिया में भी जैसे पुलिस लोगों को कहीं भी क्रिमिनल है, ठीक है, उससे क्या होता है, भिड़ंत हो जाता है, इनकाउंटर कर देता है वहां पे मार के। यूपी में ज्यादातर कर रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ। देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। जब आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है जी, तो हमेशा काम करने के बाद क्या करते हैं आप, उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, चाहे आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या 10th की में है या 12th में है, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की, 1 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद, तैयारी करने के बाद, ठीक है, जो आप एग्जाम देते हैं तो आपको इंतजार रहता है, किस चीज का, रिजल्ट का इंतजार रहता था। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है क्या, परिणाम। या कोई भी कर्म करते हैं आप, आपका जो कोई भी एक्टिविटीज है उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। ठीक है, सक्सेस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर हार्ड वर्क। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन रिजल्ट, जब सिनोनिम्स लिखिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो सक्सेस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर क्या होगा, हार्ड वर्क। सफलता उसके कड़ी मेहनत का क्या था, परिणाम था। सफलता उसके कड़ी मेहनत का परिणाम था। कोई भी आदमी जो मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अच्छा होता है। जो गलत करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, गलत होता है। अच्छा मेहनत किया, अच्छा रिजल्ट होता है। गलत मेहनत करता है, मेहनत में अगर तैयारी का तरीका, अगर प्रोसेस अगर गलत होता है तो उसका रिजल्ट भी गलत होता है। जस्ट लाइक जैसे आप मोबाइल में को खोलते हैं, पासवर्ड डालते हैं, गलत पासवर्ड डालने पे ओपन नहीं होता है, जो उसका प्रॉपर पासवर्ड है वो डालने के बाद क्या होता है, ओपन होता है। तो वही है, एक तरीका होता है सही दिशा में अगर आदमी क्या करता है, मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, अच्छा होता है। देखिए एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत। कहने का मतलब कोई भी चीज जिसका एक लिमिट हो, सीमा हो, अगर उससे अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, अत्यधिक या बहुत। ठीक है जी, सिनोनिम्स क्या है, एक्सेसिव। एक्सेसिव का भी मतलब क्या होता है, अधिक। ठीक है, इमोडरेट का भी मतलब होता है क्या, अधिक। मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, मध्य में। लेकिन इमोडरेट का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक। ठीक है, देयर वाज एक्सट्रीम कोल्ड इन द सिटी। देयर वाज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कोल्ड इन द सिटी। शहर में क्या था, बहुत, शहर में ठंड अत्यधिक थी, शहर में ठंड अत्यधिक थी। द एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड बोले हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीम रेन बोलिएगा तो बारिश अधिक थी। ठीक है,
कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत। एक्सेसिव का भी मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत। ठीक है जी। तो देयर वाज एक्सट्रीम कोल्ड इन द सिटी, शहर में क्या था, अत्यधिक ठंड था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, धीरे धीरे, निरंतर। ठीक है, धीरे धीरे या निरंतर। उसके बाद देखिए सिनोनिम्स क्या है, रेगुलर, कंटिन्यूअस, रेगुलर और कंटिन्यूअस। अब देखिए एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, क्रमिक, जो कोई भी चीज धीरे धीरे आगे की ओर जाता है उसे इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं वर्ड को, ग्रेजुअल, निरंतर, रेगुलर भी बोल सकते हैं और कंटिन्यूअस भी। देखिए समझना ये है क्या है, शिक्षा एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे बच्चा जन्म लेता है 2 साल 3 साल नहीं 4 साल के बाद जब एडमिशन होता है 1 क्लास में दिए, फिर 2 3, ऐसे क्या होता है धीरे धीरे 10th तक आता है। तो यह क्रमिक प्रक्रिया। अब ये नहीं कि जन्म लिया 4th में है, 5th में है, अचानक 10th में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वह एक क्रमिक प्रक्रिया है, उस रास्ते से सबको गुजरना पड़ता है। तो आपको यह समझना है ग्रेजुअल का मतलब होता है, आपको कभी भी जो एग्जाम जो देते हैं तो क्लास टेस्ट में पैसेज में बहुत बार पूछा गया है, तो कोई भी चीज जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है तो वहां पे ग्रेजुअल का यूज किया जाता है, क्रमिक प्रक्रिया, क्रमिक, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है क्या, निवेदन करना, बार बार कहना या किसी भी चीज पे जोर देना। कोई बात कर रहे हैं आपसे किसी से, ठीक है, तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं उस पे, उसको करने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, इंसिस्ट बोला जाता है। सिनोनिम्स क्या है, रिक्वेस्ट, अर्ज। ठीक है, रिक्वेस्ट है, अर्ज है। आई इंसिस्ट यू टू फॉरगिव मी, मैं आपसे माफी की आग्रह करती हूं, मैं आपसे माफी की आग्रह करती हूं। होता है कभी कभी आदमी क्या करता है, गलत कर बैठता है तो क्या होता है, सामने वाला से माफी मांगता है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, बार बार कहना। ठीक है, निवेदन करना या बार बार कहना। जॉली, देखिए जॉली का मतलब क्या होता है, जॉली का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। ठीक है, हिलेरियस यानी मजाकिया अंदाज में। जुबिलियंट का भी मतलब वही होता है। ठीक है, मजाकिया अंदाज में हंसते हंसते आप किसी को कुछ बोले या ऐसे मूड में हमेशा रहे, सामने वाला भी देखता है तो आपको देख के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जॉली बोला जाता है। आई इंसिस्ट यू टू फॉरगिव मी, मैं आपसे माफी का आग्रह करता हूं। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या है, सेंटेंस जो है पिछले में जो दिया हुआ है वर्ड वो यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है जी, तो जॉली का मतलब क्या होता है, खुश या प्रसन्न। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ही इज अ जॉली पर्सन। ठीक है, वो हो जाएगा वह एक प्रसन्न इंसान है। देखिए लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, शोक या विलाप। क्या होता है लेमेंट का मतलब, शोक या विलाप। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है ग्रीव या मॉर्न। सेंटेंस देखिए, दे लेमेंट एट द फनरल, वे अंतिम संस्कार में दुख व्यक्त करते हैं। होता है क्या, कोई भी आदमी जब इस दुनिया को छोड़ के जिस दिन चला जाता है, ठीक है, जिस टाइम में उसका सांस बिल्कुल छोड़ दिया, मर गया, तो उस टाइम में क्या होता है, जो भी उसके करीबी रहते हैं, जो जान पहचान के आदमी रहते हैं या परिवार वाले रहते हैं, सब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उस टाइम में रोते हैं। ठीक है, दुख की घड़ी होती है, सब रोते हैं, आंसू निकलता है, तो उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, लेमेंट। वो जो रोते हैं उसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लेमेंट, यानी शोक, विलाप। ठीक है जी, दे लेमेंट एट द फनरल, वे अंतिम संस्कार में दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या होता है, डरावना या भयानक। सिनोनिम्स क्या है, ठीक है, फियरफुल, ड्रीडफुल, फ्राइटफुल, तीनों का मतलब क्या होता है, डरावना, भयानक, डरावना या भयानक होता है। द साइट ऑफ द बैटल फील्ड वाज हॉरिबल। साइट का मतलब यहाँ पे दृश्य हो गया, युद्ध क्षेत्र का दृश्य क्या था, भयानक था। युद्ध क्षेत्र का दृश्य क्या था, भयानक था। युद्ध क्षेत्र कहने का मतलब कि कोई ऐसा जगह जहां पे युद्ध हो रहा है, एक तरफ से ये और एक तरफ से वो लड़ रहा है, तो वहां का दृश्य क्या होता है, भयानक होता है। जैसे 1 साल पहले की बात लीजिए, रूस और यूक्रेन में क्या होता, वार हुआ था, तो बहुत ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वहां पे मेडिकल की पढ़ाई अपना कर रहे थे, तो क्या हुआ था, जो उधर से रूस जब मिसाइल छोड़ते थे तो क्या होता है, रसिया का बहुत सारा बिल्डिंग विल्डिंग तबाही हो गया था, बिल्डिंग टूट गया था, बहुत अच्छे अच्छे टावर थे, बड़े बड़े भवन, सबका क्या होता, तबाही मच गया था कॉलेज पे, तो वहां से स्टूडेंट को भागना मुश्किल हो गया था। वहां का दृश्य जो था देखने लायक नहीं था, बहुत ही भयावह था, डरावना था। तो फियरफुल है, ड्रेडफुल है। ठीक है, फियरफुल, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल का मतलब क्या होता है, डरावना या भयानक। हॉरिबल का भी मतलब होता है डरावना, भयानक। टोटल ये मीनिंग इसका सिनोनिम्स हुआ। या नहीं तो आप मूवी देखे होंगे हाउंटेड फिल्म, ठीक
ठीक है, उसका जो सीन है अंदर में क्या है, बहुत ही डरावना है। या राज मूवी देखे होंगे, ठीक है, जिसमें आवाज अंदर से बहुत जोर से देता है, क्या बचाओ बचाओ, तो क्या होता है, थोड़ा डरावना सा रहता है। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, हास्यपूर्ण, हास्य पैदा करने वाला, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, फनी, कॉमिक, एम्यूजिंग, ठीक है। हिज बिहेवियर इज ह्यूमरस, उसका व्यवहार क्या है, हास्यपूर्ण है। जैसे सभी लोग जानते होंगे कपिल शर्मा के बारे में, क्या है, जो कोई भी जाए वहां पे सबको हंसाते हंसाते एकदम खुश कर देते हैं, ठीक है। उसका आदत ही वही है, हर एक बात में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जोक या ऐसा इस अंदाज में बोलते हैं कि सामने वाले हंसने लगते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, उसका व्यवहार हास्यपूर्ण है। यहाँ पे अगर कपिल शर्मा का नाम बोल दीजिएगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हिज बिहेवियर इज ह्यूमरस, उसका व्यवहार क्या है, हास्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है दुखदायक या दुखद, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, लेमेंटेबल, अनहैप्पी और डेप्लोरेबल। सबका मतलब क्या होता है, दुखदायक, दुखद, ठीक है। अनहैप्पी का मतलब खुश हुआ, अनहैप्पी का मतलब क्या होगा, उदास, जो खुश ना हो। तो जब खुश नहीं है तो इसका मतलब क्या, दुखद है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इट वॉज अ ग्रीवियस मोमेंट फॉर हिम, उसके लिए यह एक गंभीर क्षण था या उसके लिए यह एक दुखद पल था। ऐसे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इट वाज अ ग्रीवियस मोमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए एक गंभीर क्षण था, या यह उसके लिए एक दुखदायक क्षण था, या यह उसके लिए एक दुखद क्षण था। आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको यह समझना होगा ग्रीवियस का मतलब होता है दुखदायक या दुखद, ठीक है जी। क्या होता है, जब किसी के साथ अनहोनी हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया या परिवार से कोई आदमी चला जाता है, तो वह सिचुएशन उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद पल होता है। वो जो समय होता है, वो जो पल होता है, उस आदमी के लिए बहुत ही क्या होता है, दुखद पल होता है। या किसी भी परिवार में किसी आदमी का समय से पहले चला जाना क्या होता है, वहां पे एक दुखद पल होता है। तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे, क्या कि ग्रीवियस का मतलब दुखदायक होता है, दुखद होता है। इट वॉज अ ग्रीवियस मोमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए एक गंभीर क्षण था, यह दुखद पल था, यह दुखदायक पल था। सुनते सुनते याद हो जाएगा, जब किसी भी वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करते हैं और बढ़िया से सुनते हैं तो याद हो जाएगा। जब कभी भी वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, बस इतना ही वीडियो लेक्चर का टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है। शुरू से अंत तक देखिए, आप रील्स देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन उसको कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिएगा तो लगेगा क्या इससे कोई बेनिफिट हुआ है जो कि इन फ्यूचर काम दे, कहीं नहीं। लेकिन अगर वीडियो लेक्चर को देखते हैं आप, थोड़ा सा एहसास जरूर होगा कि आगे आने वाला अगर कोई भी एग्जाम है तो वहां पे आपको क्या होगा, इसका यूज होगा। चाहे आप सिनोनिम्स में वहां पे पढ़िए, या फिलर बनाते समय, या पैसेज बनाते समय, या क्लॉज टेस्ट बनाते समय, वर्ड का मीनिंग अगर जानिएगा तो इंग्लिश का पेपर बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग और ग्रामर, वोकेबलरी और ग्रामर, उसके बाद फ्रेज भी कराएंगे। ये अगर कंप्लीट है तो फिर प्रैक्टिस बचता है, प्रैक्टिस करने के बाद ही फिर स्कोर होता है। नेक्स्ट है देखिए नेक्ड। नेक्ड का मतलब क्या होता है, नंगा, नग्न या निवस्त्र। कोई भी ऐसा आदमी जिसके शरीर पे कपड़ा न हो, बिल्कुल विदाउट कपड़े का, ठीक है, समझ गए। देखिए सिनोनिम्स क्या है, न्यूड या अनक्लॉथ। द बेबी इज नेक्ड, बच्चा नंगा है। छोटा छोटा बेबी होता है ना जी, घर में जन्म लेने के बाद 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का, कितना क्यूट सा लगता है। जब उसको स्नान कराते हैं, टॉवेल से एकदम बॉडी को क्या करते हैं, पोंछते हैं, ठीक है, तो छोटा उस पर क्या होता है, कपड़ा नहीं रहता है, फिर दूसरा कपड़ा पहनते हैं। वही है, द बेबी इज नेक्ड, बच्चा क्या है, नंगा है, ठीक है जी। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।